चेयरमैन तारिक ग्रेवाल साहब, सदर मोहतरम फरूक फयाज साहब, सेक्रेटरी जनरल बशीर खान साहब, कराची से खसूसी तशरीफ़ लाए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान योगा कौंसिल कराची राशिद अंसारी साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब, योगी एजाज साहब और मेरे प्यारे दोस्त इफ्तिखार अहमद इफ्ती साहब और कमांडर टीचर्स पाकिस्तान योगा कौंसिल और योगी नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि मुझे हमेशा ग्रेवाल साहब के बाद मैक पकड़ाया जाता है। ग्रेवाल साहब की शख्सियत का अहाता करना, उनकी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू करना यकीनन सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। मैं उनकी बात को ही बड़ा करता हूं और आपको एक पैगाम देता हूं कि क्यों बंजर होके रह जाए दिल अपने, क्यों बंजर होके रह जाएं दिल अपने, आओ प्यार मोहब्बत की फसल हम काश्त करें। क्योंकि वो दिल बंजर है, गैर आबाद है, उससे कोई फसल नहीं उगती जिसमें मोहब्बत नहीं है। क्यों बंजर होके रह जाएं दिल अपने, आओ प्यार मोहब्बत की फसल हम काश्त करें। इसी जगह, इसी माहौल, इसी फिजा में जो रहना है, फिर क्यों ना एक दूजे को बर्दाश्त करें। मोहब्बत 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 और मोहब्बत, जैसे बाबा कैद आजम ने फरमाया, काम काम और काम। और पाकिस्तानी कौम में एक बड़ा खूबसूरत मजाया मैंने फिक्रा सुना कि बाबा जी ने तो दसिया ही नहीं भी केड़ा काम करना है, इसलिए काम ही नहीं करते। बाबा जी सानू दस देंगे ना भी केड़ा काम करना है, तो फिर लेकिन जैसे हाथ की खुराक है हरकत, आंखों की खुराक है देखना, जबान की खुराक है बोलना। हम अगर एक लंबे अरसे तक इनके ये अफ़ाल, इनकी ये खसूसियात इनसे छीन ले तो ये काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे दिल की खुराक भी है और वो है मोहब्बत। और मोहब्बत की भी इक़साम है। ये दिल मोहब्बत लेके खुश होता है, इससे रॉ मटीरियल मिलता है मोहब्बत की शक्ल में, और फिर अपनाइयत, जज्बे और रिश्ते उससे प्रोड्यूस होते हैं। और अगर इसे हम लंबे अरसे के लिए मोहब्बत ना दें तो पंजाब के डायलॉजी में क्या खूबसूरत एक शेर लिखा हुआ है कि अगर ये तुम दिल खोल देते दोस्तों के सामने तो आज ना खुलवाना पड़ता डॉक्टरों के सामने। और जब दिल की खुराक मोहब्बत है तो मोहब्बत की दो इक़साम है, एक आला मोहब्बत और एक अदना मोहब्बत। आला मोहब्बत है अपने रब से मोहब्बत, उसके नबी से मोहब्बत, अहलो अयाल से मोहब्बत, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत। ये आला मोहब्बत है। और अगर इस दिल को हम आला मोहब्बत ना दें तो ये भूखा मरता क्या नहीं करता, ये फिर अदना मोहब्बत भी ढूंढता है, ये आपको रंडी के कोठे पे भी ले जाता है। तो क्यों ना आज से हम अहद कर लें इस तकरीब में। आज आपने एक बात नोट की होगी
कि वीनस योगा क्लब की टीम ने हार भी डाले, वेलकम भी किया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। एक चीज सबसे मुझे जो यूनिक लगी वो इनका वालियानापन था, इनकी आंखों में जो मोहब्बत थी मेहमानों के लिए, वो मैंने बहुत थोड़ी देखी। जैसे गरेवाल साहब ने बताया आपको कि ये जो सूट हम पहन के खड़े हुए हैं, डॉक्टर अमादुद्दीन साहब ये गरेवाल साहब को ये शालामार बाग के एरिया में पहुंचा के आए हैं और मुझे मेरे पास डिफेंस में गिफ्ट पहुंचा के आए हैं। और इस मोहब्बत के सिलसिले को हम वसी करते हुए आज मेरे दाएं बाएं 3 योगा क्लब मौजूद हैं इस एरिया में। चौथा के वो सेंट्रल पार्क शामिल किया है, हो दस जी। मैं पहला प्रोग्राम जो एक खूबसूरत तरीन प्रोग्राम हुआ था पाकिस्तान योगा काउंसिल का, और ये जो प्रोग्राम होते हैं ये आपस में मिलने के, मोहब्बतें शेयर करने के बहाने होते हैं, वरना तो हर बंदा अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं है। जब प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे खूबसूरत चेहरे, दोस्त हम मिलते हैं, मोहब्बतें शेयर करते हैं। तो पहला प्रोग्राम आज भी मुझे याद है और बहुत खूबसूरत उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई। उसका बाद में पैकेज बना, जैसे शादियों का पैकेज बनता है, वो थी निश्तर योगा क्लब। और मैं चाहूंगा कि अगर ये एरिया फिरोजपुर रोड बाजी ले जा रहा है, ये विनर है प्रोग्राम में। वीनस क्लब एक छोटी सी कॉलोनी है, वीनस कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी, और वो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका इनेकाद हो रहा है उस प्रोग्राम का। तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि अगला प्रोग्राम निश्तर कॉलोनी भी करके रखें। डॉक्टर यूसुफ साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। और अगर वीनस कॉलोनी वीनस हाउसिंग सोसाइटी के मुकाबले में देखा जाए तो पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी बहुत बड़ी है, जहाँ पे एक बहुत अच्छा लीडर हाफिज शबीर साहब, हाफिज शबीर भट्टी जैसा, और मेरा बड़ा भाई अनीस जैसा वहाँ पे लीडर मौजूद हो, और ऐसे प्रोग्राम ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो अगला प्रोग्राम आपको बहुत जल्द दावत आएगी पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी की। और जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। जंगल में मंगल लगाने वाली शख्सियत जिन्होंने पाक अरब के बाद वो शिफ्ट हुए सेंट्रल पार्क में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद आसिफ भट्टी साहब, उनकी टीम भी कमाल की है। मैं ये बरमला कहता हूं कि जैसे अमादुद्दीन साहब के पास बेहतरीन टीम है, आसिफ भट्टी साहब के पास भी सेंट्रल पार्क में नो डाउट के वो बेहतरीन टीम रखते हैं, लेकिन कभी इस जानिब ख्याल नहीं गया, ध्यान नहीं गया कि अब सेंट्रल पार्क भी प्रोग्राम करेगा। तो ये मोहब्बतों के जो महफिलें हैं, इससे पहले आप देखते थे सियासी इकट्ठ होते हैं, अंजुमन ताजरान के इकट्ठ होते हैं, शादियों पे इकट्ठ होते हैं। ये एक मुनफरिद इकट्ठ होता है जो अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए होता है। और डॉक्टर बीमारियां पढ़ते हैं जैसे माधुद्दीन साहब ने बताया, लेकिन हम सेहत पढ़ते हैं, हम सेहत की बात करते हैं। जो बात आप करते हैं आपका जहन सुनता है, जहन तहतुल शऊर में लेके जाता है और फिर वही आप बन जाते हैं। तो हम सब नौजवान हैं, नौजवान रहेंगे, जवान रहेंगे,
और ये जवानी हमेशा सलामत रहेगी, मुस्कुराते रहेंगे, मोहब्बतें बिखेरते रहेंगे। और बहुत सारी तालियां बजा दीजिए आज प्रोफेसर अमादुद्दीन साहब और वीनस क्लब की पूरी टीम के लिए। कमाल कर दिया इन्होंने, तालियां बजती रहनी चाहिए। आ गए वीनस के दोस्त यहाँ माशाल्लाह। देखिए आपको लग रही है फोर्स यूनिफॉर्म में सारे गरेवाल साहब आएगी। देखिए हमें भी यूनिफॉर्म दी गई है। ये रवायत कायम रहनी चाहिए, ये चलता रहना चाहिए, ये कारवा खूबसूरत है। ये रवायत ऐसे ही मिस्टर कॉलोनी, पाक अरब और सेंट्रल पार्क